नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे टेंशन के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है और वो विवाद ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन इन सब बातचीत का कोई ख़ास असर दिखता नहीं है। हालांकि इसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना के जो ट्रूप्स थे, यानी उसकी जो आर्मी थी पीएलए की, वो फ़िलहाल वापस जा रही है और उन्होंने अपने सारे जो सोल्जर्स थे उसको पीछे लेना शुरू कर दिया। और ये सब नतीजा हो पाया है सिर्फ भारत की अपनी डिप्लोमेसी और मिलिट्री जो पावर है उसके बल पर। क्योंकि चाइना का यही रवैया रहा है कि चाइना पहले किसी छोटे से देश को जो उससे कमज़ोर हो वो उससे डायरेक्ट नहीं भिड़ता है, बल्कि उसको पहले डराने की कोशिश करता है। और अगर वो देश नहीं डरता है तो वो कोशिश करता है कि उसके कुछ एरियाज़ पे कब्जा कर ले। फिर जब बहुत विवाद बढ़ता है तो एक दो कदम पीछे हट जाएंगे, बट उसके बाद वो बाकी एरियाज़ को कवर ही रखते हैं। और छोटा मोटा कोई देश होता है तो वह इतने से खुश होता है कि चाइना पीछे हट तो गया। यही हाल हुआ है भारत के साथ, लेकिन इस बार भारत ने थोड़ा अलग रूप अख्तियार किया है और इसी का नतीजा है कि चाइना को इस बार काफ़ी मुँह की खानी पड़ी है। और ये बात चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको भी ये बात हजम नहीं हो रही कि भारत इतना सख्त स्टेप कैसे ले रहा है। क्योंकि जो चाइना की अपनी पोजीशन थी जिस पे भारत दावा करता है, वो भी चाइना को बहुत मुश्किल पड़ रहा कब्जाना। मतलब भारत अपना जो एरिया है उसको पूरा एकदम स्ट्रांगली उस पर खड़ा है कि चाइना उसको नहीं ले सकता, और चाइना को अपने पुराने पोजीशन पे वापस जाते देखा गया है और काफ़ी हद तक वो पीछे भी चले गए हैं। कि इतने सारे विवाद के बावजूद भी एलएसी पर चाइना भी यही कहता है कि चाइना भारत से शांति चाहता है और भारत भी यही मानता है। लेकिन चाइना की जो रणनीति है, मुंह पे कुछ और कहना और मुंह के पीछे कुछ और सोचना, वो बिल्कुल साफ दिखती है। क्योंकि जैसे चाइनीज़ आर्मी जो होती हैं वो भारत की टेरिटरी में आती हैं, और आपको याद होगा कि उस समय पहले ही की बात है, भारत के लगभग 20 जवान इस तरह के झड़प में मर गए थे और चाइना के तो पता नहीं कितने मरे थे, बट उसका कोई अभी बहुत अच्छा डेटा नहीं है। क्योंकि चाइनीज़ जो आर्मी होती है वो ज़्यादातर डेटा को छुपाती है और पब्लिक नहीं करती। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली में इस तरह की झड़पें हो चुकी थी। बात इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी विवाद लंबा चला और वो टेंशन बढ़ते ही गया। हालांकि एक अच्छी बात ये थी कि इंडियन आर्मी को पूरी तरह से छूट दे दी गई थी भारत सरकार की तरफ से कि वह अपने जान बचाने के लिए गन फायर यूज़ कर सकते हैं। चाइना को भी एक मैसेज मिल गया था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है कि वह सिर्फ बातचीत और खंडन से काम चला लेगा। बट नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर मिला है। अब वो खुले तौर पर चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। यही कारण है कि जो ईस्टर्न लद्दाख का क्षेत्र है, खासकर पैंगोंग त्सो लेक का, की मेन वजह है टेंशन की। जहाँ से टेंशन शुरू होता है उस एरिया से अब चाइनीज़ आर्मी काफ़ी पीछे हट चुकी है और भारत की बहादुरी की वजह से ही हुआ है। हालांकि इतने टेंशन के बाद भी दोनों देश चाहते हैं कि उनके बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाए और दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करें। क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन पाल कर ना ही चाइना को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही इंडिया को। लेकिन बात यहाँ चाइना की जो डिप्लोमेसी है, खासकर एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी है कि दूसरे देशों की ज़मीन को कब्जाओ, ये ज़्यादा दिन तक शांति बनाए रखने नहीं दे सकती। क्योंकि चाइना के जो बॉर्डर्स हैं, लगभग 17 ऐसे देश हैं जिनसे टच होते हैं और वहाँ पर टेंशन बनी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने की रणनीति की वजह से है। क्योंकि चाइना जो है अपना ये जो पॉलिसी है इसको चेंज नहीं करना चाहता। हालाँकि यही वजह है कि चाइना ने बहुत सारे ज़मीन भारत के कब्जे कर लिए हैं। खासकर तिब्बत को तो वो पूरा निगल ही गया है, अब तिब्बत का तो वजूद ही नहीं है अपनी जगह पे। बट इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत अब पहले की तरह तो जवाब नहीं दे रहा। भारत की अग्रेसिव नीति की वजह से ही चाइना को अपने कदम धीरे धीरे पीछे खींचने पड़ रहे हैं और वो अब अपनी उस जगह पे आ गया है जहाँ पर भारत को लगभग थोड़ी सी शांति है कि चाइना अपनी जगह पर वापस चला गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार का ये जो कदम है, अभी तक जितना भारत सरकार ने भारत की आर्मी ने किया है, ये सही था या इससे ज़्यादा करना चाहिए? क्योंकि चाइना को अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देते तो आने वाले समय में वो अगली बार उससे ज़्यादा स्ट्रांगली भारत की टेरिटरी में एंटर होगा और भारत को एक डराने या धमकाने का काम फिर करेगा। और अगर उसको मौका मिला तो वो अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, जहाँ भी वो इंडियन टेरिटरी में आने का मौका मिलता है वो आ ही जाता है और कुछ ना कुछ ज़मीन वापस लेके ही जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत का ये जो कदम है और भारत की सेना के जो ये सब पूरे एफर्ट्स हैं, क्या वो सच में अच्छे थे? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बट अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।